हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संध्याकालीन सत्र में स्वागत है। आज हम बहुत ही सुंदर विषय पे चर्चा करेंगे। आज आप सब लोग यहाँ आ जाइए, यहाँ सामने बैठिए, यहाँ दरी बिछाया गया है। तो कथा स्टार्ट करने से पहले भगवान का पावन नाम का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप भी सब साथ में गाइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
गौरनिताय 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 श्री श्री गौरनिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री प्रभात की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा। आप सभी का आज के कक्षा में स्वागत है। चैतन्य चरितामृत की श्रृंखला चल रही है। चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण है, कृष्ण ही इस कलयुग में हम जैसे पतित आत्माओं को भक्ति मार्ग पे कैसे चलना है, भगवान को कैसे समझना है, वह बताने के लिए, वह दर्शाने के लिए आते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण को समझने का एकमात्र उपाय है भक्ति। भक्ति के माध्यम से ही उनको समझा जा सकता है। कृष्ण स्वयं भगवद गीता में बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति। भक्ति के माध्यम से ही उनको जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। कृष्ण को ही क्यों जानना है, बाकी देवी देवता क्यों नहीं? क्योंकि कृष्ण ही सर्वोपरि भगवान है, परम पुरुषोत्तम भगवान है। भगवद गीता एवं बाकी सभी ग्रंथ में भी हर एंगल से कहा गया है कि वही सर्वश्रेष्ठ भगवान है। जैसे जीसस क्राइस्ट भी बोलते हैं, ही इज द सन ऑफ लॉर्ड। मोहम्मद पैगंबर बोलते हैं, ही इज द मैसेंजर ऑफ लॉर्ड। बाकी सभी में यही बोला जाता है कि वो भगवान एक है, उनको मानना है। और कृष्ण बता रहे हैं कि मैं ही हूँ वो भगवान, मत्ता परतरम न अन्य, मेरे अलावा और कोई जानने के लिए है ही नहीं। अहम आदि ही देवानाम, सभी देवताओं के आदि सोर्स जो है वो कौन है? कृष्ण है। तो इसीलिए हमें हमारे और हम कौन है, हमारा उनसे क्या रिश्ता है? ममय वांश जीवलोके जीवभूत सनातन। हम भगवान के नित्य दास है, नित्य उनके अंश हैं। अंश होने के नाते हमारा उनसे, हमारे नित्य माता पिता है वो। तो हमारा कर्तव्य है, एक ड्यूटी है, प्रेम है कि हम उनके पास जाएं, उनके शरण में जाएं। तो कैसे जाना है भगवान के शरण में? एक प्रैक्टिकल डेमो के रूप में कृष्ण एक भक्त का जीवन जी करके दिखाए, और वो है चैतन्य महाप्रभु की जीवनी। और उनकी जीवनी को श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कृष्ण चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में लिखे हैं। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से वो अंग्रेजी एवं अन्य सभी भाषाओं में अवेलेबल है। नहीं तो पहले से वो बंगाली भाषा में था, जो कि कुछ लोग ही समझ पाते थे। हालांकि पहले बंगाल भाषा जो है, बंगाली भाषा जो है, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कहा जाता था, पर अभी उतना नहीं कहा जाता है। अभी इंग्लिश सोफिस्टिकेटेड भाषा कहा जाता है। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हमें इंग्लिश भाषा में चैतन्य चरितामृत अवेलेबल है। तो चैतन्य चरितामृत के 3 भाग हैं, आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला। आदि लीला में उनके संन्यास के पूर्व की लीलाएं हैं। मध्य लीला में कैसे वह प्रचार किए साउथ इंडिया में एवं अन्य सब जगहों पे, उसके बारे में वर्णन किया गया है। अंत लीला में वो भगवान का नित्य स्मरण करते हुए गंभीरा में, जगन्नाथपुरी में कैसे समय गुजारे, तो उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो आज हम लोग आदि लीला के
दूसरे अध्याय के आदि लीला 2 पार्ट में है। प्रथम पार्ट में 7 चैप्टर्स है, उसके दूसरे चैप्टर के 100th श्लोक पे आज हम चर्चा करेंगे। आज 100वां श्लोक है, तो आप सभी मेरे पीछे यह श्लोक दोहराने का प्रयास करें। ये एक पर्टिकुलर मीटर में है, एक पहले लाइन को हम गाएंगे, फिर उसके बाद दूसरे लाइन को गाएंगे। तो आप सब भी मेरे पीछे बोलिए। ए छह रूपे है अनंत विभेद, अनंत रूपे एक रूप नाही किछु भेद। ए छह रूप है अनंत विभेद, अनंत रूपे एक रूप नाही किछु भेद। ए छह रूप है अनंत विभेद, अनंत रूपे एक रूप नाही किछु भेद। ए छह रूपे है अनंत विभेद, अनंत रूपे एक रूप नाही किछु भेद। ए छह रूपे है अनंत विभेद, अनंत रूपे एक रूप नाही किछु भेद। ए छह रूपे है अनंत विभेद, अनंत रूपे एक रूप नाही किछु भेद। ए छह रूपे है अनंत विभेद, अनंत रूपे एक रूप नाही किछु भेद। बोलिए। ए छह रूपे है अनंत विभेद, अनंत रूपे एक रूप नाही किछु भेद। और माता जी कोई बोलेंगे? ए छह रूपे है अनंत विभेद, अनंत रूपे एक रूप नाही किछु भेद। हरे कृष्ण। तो इसका अनुवाद पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप सभी मेरे पीछे दोहराइए। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इन 6 रूपों के असंख्य भेद हैं, यद्यपि वे अनेक हैं किंतु सभी एक हैं, उनके बीच कोई अंतर नहीं है। तात्पर्य। भगवान 6 विभिन्न स्वरूपों में प्रकट होते हैं। प्रथम प्राभव, दूसरा वैभव, तीसरा शक्त्यावेश अवतार, चौथा अंशावतार, पांचवा बाल्य अवतार तथा छठवा पौगंड अवतार। भगवान श्री कृष्ण जिनका स्थायी स्वरूप किशोर रूप है, इन 6 रूपों में अपनी लीलाएं संपन्न करके आनंद भोग करते हैं। इन 6 रूपों में भगवान के अनंत रूप होते हैं। सारे जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं। ये सभी एक ही अद्वितीय भगवान की विविधता व्यक्त करने वाले अंश हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सगना रघुनाथानुतं सजीव राम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः हरे कृष्ण नमो कृष्णपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले स्वयं हे कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सभी का आज के कक्षा में स्वागत है। आज के जो श्लोक है यह श्लोक बहुत ही सुंदर है। भगवान के विभिन्न रूपों के बारे में बता रहा है। भगवान किन किन रूपों में आके यहाँ पे लीला करते हैं, किन रूपों में यहाँ पे अपने आप को प्रस्तुत करते हैं सभी जीवात्माओं के सामने। तो कुछ 4 शब्द है उसके बारे में व्याख्यान करेंगे और आज के क्लास का वही कंटेंट रहेगा। इन 4 शब्दों के ऊपर हम लोग आज व्याख्यान करेंगे। कौन से 4 शब्द हैं? पहले तो भगवान के जो बाल्य लीला है, भगवान बाल्य लीला क्यों करते हैं और कैसे वो आए, उसके बारे में पहला पॉइंट रहेगा। उसके बाद भगवान का स्थायी रूप क्या है, भगवान नित्य रूप से किस अवस्था में होते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद तीसरा हम चर्चा करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, भगवान सारे जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं। तो हम भगवान के जो अंश हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा स्थिति क्या है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और अंत में जो है कंक्लूजन में ये सभी एक ही अद्वितीय भगवान के विविधता व्यक्त करते हैं। तो वो कौन अद्वितीय भगवान है, अद्वितीय का अर्थ क्या है, उसके ऊपर हम तात्पर्य के इन पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करें। तो आज के यह विषय रहेंगे। हम सब जीवात्माएं जो यहाँ पे भौतिक धरातल पे अपने विभिन्न इच्छाओं के पूर्ति के लिए इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं, उन पे दया करते हुए भगवान कई रूप में प्रकट होते हैं। ऐसा कहा जाता है सर्वत्र भगवान विराजे हुए, हर जगह हर कण कण में भगवान विराजे हैं। कई लोग सवाल उठाते हैं कि आप इतना बड़ा बड़ा मंदिर क्यों बना रहे हैं, भगवान हर जगह है तो हम भगवान को हर जगह पूजेंगे, मंदिर की क्या जरूरत है। तो भगवान हर जगह है, पर मंदिर में हम भगवान को आसानी से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, भगवान की कृपा को आसानी से हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए जैसे पानी साइंस में अगर कोई पढ़े होंगे, वाटर वेपर के फॉर्म में हर जगह है, पर हम उस वाटर वेपर को लेकर के अपनी प्यास बुझा सकते हैं क्या? नहीं। पानी अगर हमें चाहिए, जाके हमें नल से, चापाकल से, अन्य ये सब सोर्सेज से लेना ही पड़ेगा, वहाँ जाना होगा हमें। उसी तरह भगवान भी हर जगह है, हर कण कण में विराजे हुए हैं, पर भगवान मंदिर में स्वयं साक्षात विग्रह रूप में विराजते हैं और भक्तों की सेवा स्वीकार करने के लिए वहाँ पे रहते हैं। अपने आप को, हालांकि भगवान पूरे विश्व के करता है, पूरा विश्व भगवान के द्वारा ही चलायमान है, पर भगवान कृपावश हम सब पे, जीवात्माओं पे कृपा करते हुए अपने आप को जीवात्माओं के हवाले कर देते हैं। जैसा आप मुझे संभालना चाहेंगे, जैसा रखना चाहेंगे, वैसा रखिए। इसी तरह इसलिए भगवान का क्या है, ये अर्च अवतार है, अर्च अवतार। हम भगवान की जैसी सेवा करना चाहेंगे, भगवान भगवद्गीता में बोले हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तदस्त भजाम्यहम्। जैसी जो मेरी भजन करेगा, जिस अवस्था में, जिस मनस्थिति से जैसा भजन करेगा, उसको मैं वैसा ही प्रतीत होऊंगा। कई सारे लोग भगवान को अगर मूर्ति मानना चाहते हैं, इसलिए बोलते हैं कि मूर्ति पूजा ना करें। मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? उनके लिए यह है कि भगवान मूर्ति नहीं है, प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, यशोदा नंदन कृष्ण यहाँ पे खड़े हैं। ये कोई प्रतिमा नहीं है, ये कोई मूर्ति नहीं है।
जो इनको मूर्ति के रूप में मानेंगे, भगवान उनके लिए मूर्ति जैसे ही प्रतीत होते हैं। पर जो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, साक्षात यशोदा नंदन कृष्ण जो इनको मानेंगे, उनके साथ भगवान वैसा ही रिश्ता रखते हैं और वैसा ही रेसिप्रोकेशन भी करते हैं, वैसा ही वार्तालाप करते हैं। इसीलिए हम जब भगवान के सामने मंदिर में आते हैं, हमारे माता पिता से मिलने आ रहे हैं और मंदिर में उनके हम ग्रैटिट्यूड, ड्यूटीवश, कृतज्ञतावश हम आते हैं, ताकि भगवान ने इतना सब जो हमें दिया है, एटलीस्ट एक ग्रैटिट्यूड वश, प्रेमवश भगवान के पास वापस आके पूरा सब कुछ कोई बोलते हैं कि अरे भगवान किधर है, महसूस करा, आई कैनॉट सी लॉर्ड। हमारा कन हम इवन जो सांस ले रहे हैं, हम जो हमारे शरीर में जो रक्त बह रहा है, सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है। हवा में इतना सारा गैसेस है, जो साइंस स्टूडेंट है वो आराम से जान जाएंगे कि भगवान हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारे गैसेस है, पर फिर भी हम क्या सांस ले पा रहे हैं? सिर्फ ऑक्सीजन। भगवान ने इतना सुंदर हमारा मनुष्य शरीर बनाया है, पूरा फिल्टर होके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही जाता है भगवान। और फिर जब हम खाते हैं, अंदर क्या जा रहा है? उसको जो भी आप खाइए, जो भी खाद्य पदार्थ खाइए, इट विल बी कन्वर्टेड टू ब्लड, ब्लड में बदल जाएगा। इतना सुंदर रूप से मनुष्य शरीर की यह ढांचा बनाई गई है। एक थीसिस में एक साइंटिस्ट ने लिखा था, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर इस डाइजेस्टिव सिस्टम को, जो इसमें कई सारे जूसेस हैं, कई सारे एंजाइम्स जगह जगह पे सिक्रेट होते रहते हैं, जैसे माउथ में सलाइवा होता है, बाद में यहाँ पे है, फिर नीचे इसोफेगस में जाते हुए पूरा जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको अगर बाहर इम्प्लीमेंट करना है, मशीनरी लेवल पे बनाना है, 6 एकड़ की ज़मीन लगेगी और लाखों का पैसा खर्च होगा, तब जाकर के ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बाहर इम्प्लीमेंट हो पाएगा कि इधर से आप कुछ भी खाद्य पदार्थ डालिए, इधर से आपको ब्लड मिलेगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब सेक्रेट हो जाएगा। ये जैसे डायलिसिस होता है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम हो गया, डायलिसिस का खर्चा कितना जाता है? डायलिसिस मतलब क्या होता है? किडनी हमारे उन सब चीज़ों को सेग्रीगेट करता है, और भगवान कृपावश हमारे मनुष्य शरीर में वह आसानी से चलायमान कर रहे हैं। भगवान की इन्हीं सब कृपा को मानते हुए कृतज्ञतावश हम भगवान के मंदिर आते हैं, उनको नतमस्तक होते हैं, उनके प्रति हम अपना आदर व्यक्त करते हैं। भगवान जो कण कण में है, इसको साबित करने के लिए जो हिरण्यकशिपु थे, उन्होंने प्रहलाद महाराज से पूछे थे, क्या भगवान सही में कण कण में है? क्योंकि उन्होंने अपना महल बनाए थे, उनके सामने उनका महल खड़ा हुआ था, जिस घर में रह रहे थे। जैसे हम भी 3 BHK फ्लैट, 2 BHK फ्लैट, ये सब में रहते हैं, तो हम कोई अपना मकान खुद ही बनाते हैं। पहले वो सपाट जमीन थी, धीरे धीरे उसको सब खड़ा करते हैं, तो हम सोच सकते हैं अरे यहाँ पे तो मैंने रेती डाला, मैंने सीमेंट डाला, मैंने बनाया है, तो क्या इसके अंदर भगवान है? तो ऐसा ही सवाल हिरण्यकशिपु ने पूछे उनसे कि ये सामने जो खंबा है, क्या इस खंबे में भगवान है? बिना विलंब करते हुए प्रहलाद महाराज बोलते हैं, क्या है? प्रहलाद महाराज को स्वयं दिख रहे थे, भगवान स्वयं वहाँ पे साक्षात खड़े थे, और ऐसे उस प्रहलाद महाराज को दर्शन देने के लिए भगवान पिलर को तोड़ के हिरण्यकशिपु को उद्धार करने के लिए, प्रहलाद महाराज पे कृपा करने के लिए नरसिंह के रूप में आते हैं। केशवधृता नरहरे रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जगत के जो ईश हैं, जगदीश, वो हम सब पे कृपा करने के लिए, भगवान अनन्य कई सारे लीलाओं को दिखाने के लिए, क्योंकि एक तरह से हिरण्यकशिपु कई सारे वरदानों को लेके, कई सारे शक्ति प्राप्त करके वो अमर हो गया था, अमर जैसा हो गया था। तो भगवान ये शिक्षा देने के लिए आए, कोई कितना भी शक्ति हासिल कर ले, कितना भी ऊपर चले जाए, कितनी भी पावर, पोस्ट, पोजीशन हासिल कर ले, हर एक का अंत समय आता ही है। हर एक को इस 84 लाख के चक्कर से, इसमें तो हम घूमते ही रहेंगे, पर इस देह को त्यागना ही होगा। यह देह ही सब कुछ नहीं है। हम कई बार अपने शक्ति को, अपने आप को मान बैठते हैं कि यही सब कुछ है, और इसी में हम लगे रह जाते हैं, इसी में हम
अगले जीवन की तैयारी ही नहीं करते हैं। मनुष्य जीवन अगले जीवन के तैयारी के लिए ही बना है। अगला जीवन होगा, अगला जीवन होना ही है, उसी की तैयारी के लिए हमें भक्ति में लगना होगा। भक्ति में जब हम लगेंगे, कर्माणु निर्धान्ति किंतु च भक्ति भाजम, कर्म के निर्धारण करने का एकमात्र तरीका है भक्ति का रास्ता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के इन पावन मंत्रों का जप करके, कीर्तन करके हम इस चक्कर से निकल सकते हैं। और कुंती महारानी बताती है कि अगर जप करना नहीं होता है, जप करने में मन नहीं लगता है, तो एक और शॉर्टकट वो बताई कि कैसे इस भौतिक चक्कर से हम निकल सकते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णसः, शृण्वन करना है, सुनना है। भगवान की लीलाओं को सुनने मात्र से हम भगवान के इस भौतिक धरातल में जो चक्कर में फंसे, हम यहाँ से निकल जाएंगे। भगवान इसलिए आते हैं, इसलिए अवतार लेते हैं, उनकी जो दिव्य लीलाएं हो रही है उनको सुनने मात्र से जीवात्माएं यहाँ से निकल जाएंगे। कई सारे ग्राम्य कथा हम दिन भर सुनते रहते हैं। सुबह उठते ही पॉलिटिक्स की खबरें आती है न्यूज़पेपर में, टीवी में, और ये सबसे बाहर निकल के आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल में हर जगह ये सब आते ही रहते हैं, क्लिप्स वगैरह। और उसके बाद में बाहर जाएंगे, आप काम जहाँ कर रहे हैं वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे भी आस पड़ोस में सब लोग बोलते रहेंगे, अरे तुझे पता है आज क्या हुआ, तुझे पता है आज क्या हुआ। तो ये सब के चक्कर में फंसेंगे तो हमारा बंधन और धीरे धीरे गाढ़ा होते चले जाएगा और टाइट होता चले जाएगा। पर अगर हम कृष्ण लीलाओं को सुनेंगे तभी हम इस चक्र से बंधन और हमारा धीरे धीरे मुक्त होता चले जाएगा, खत्म होता चले जाएगा। कृष्ण की लीला ही हमें इस बंधन से निकाल सकती है। इसीलिए भगवान कई सारे अवतार लेते हैं ताकि हम उनकी कथाओं को गान कर सके, उनकी कथाओं का श्रवण कर सके। तो भगवान की कई सारे जो अवतार हैं, 6 मुख्य बताए गए हैं। ये टाइप्स हैं, इसके अंदर अलग अलग अवतार होते हैं। तो मुख्य जो 6 टाइप्स अवतार के हैं वो है प्राभव अवतार, वैभव, शक्त्यावेश अवतार, अंशा अवतार, बाल्य अवतार और पौगंड अवतार। तो यह भगवान की शक्तियां हैं, इस अवतार इस रूप में आते हैं। जब नरसिंह भगवान के रूप में आए तब तो प्रहलाद महाराज को, क्योंकि वो शेर के रूप में आए थे, उनका जो मुख्य था, उनका जो आभा थी वो शेर के रूप में थी। जो शेर जैसे अपने बच्चे को प्रेम करता है, उसी तरह प्रहलाद महाराज को चाट के प्रेम कर रहे थे। और उसमें उनको यह आनंद लगा कि मुझे भी वात्सल्य भाव का ग्रहण करना चाहिए, वात्सल्य भाव के अभाव को में हूँ मैं। उनको लगा कि मेरा भी कोई माता पिता हो, वात्सल्य भाव को ग्रहण करना चाहते थे। तब अगला जो अवतार होता है, श्री राम अवतार में जब आते हैं तो उन्होंने वात्सल्य प्रेम का आस्वादन किए और बहुत ही, एक क्या 4 माता हुई, 3 माता हुई और बाकी सब भी थी, तो 3 कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, ये सब माता हुई। तो इन्होंने इनसे वो वात्सल्य भाव में, जितना कौशल्या अपने पुत्र राम से प्रेम करती थी उतना ही उसका डबल ज़्यादा कैकेयी माता प्रेम करती थी। तो वात्सल्य भाव उन्होंने वहाँ पे उसका आस्वादन किए। तत्पश्चात फिर पर साख्य भाव का आस्वादन नहीं किए। साख्य भाव और माधुर्य भाव जो है उसका आस्वादन नहीं हो पाया। वहाँ पे क्या हुआ, कई सारे जो मित्र थे उनके, जैसे जब राम भगवान वनवास में जा रहे होते हैं तब उनके गुह करके एक मित्र होते हैं जो उनको बहुत सुंदर से स्वागत करते हैं अपने साम्राज्य में, उनको सब वेलकम करते हैं। पर फिर भी मित्र थे, पर फिर भी वो ऐश्वर्य भाव था, रेस्पेक्ट के रूप में मित्र थे। ऐसा सखा नहीं थे कि गले पे हाथ रख देंगे, ऐसे उनके साथ खेलेंगे कूदेंगे, ऐसा नहीं था। उसमें भी एक अलग आनंद होता है, उसमें भी एक अलग आनंद होता है जब कोई बच्चा अपने मित्र के साथ खेलना चाहता है। धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होते हैं, स्टार्टिंग में जब बहुत छोटे रहेंगे उनके लिए सिर्फ उनके माता पिता ही सब कुछ होते हैं, पर जब धीरे धीरे बड़े होते चले जाते हैं तब माता पिता को भूल जाते हैं। फिर उनके लिए उनकी दुनिया क्या हो जाती है, मित्र।
जितने भी उनके सखे हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, उनके वही उनकी दुनिया हो जाती है ना। धीरे धीरे पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं। पेरेंट्स से बहुत गुस्सा आता है कि अरे मम्मी पापा हमेशा बंधन में डाल के रखते हैं, ये करो वो मत करो, है ना। तो दोस्तों से ज़्यादा संग बिताना चाहते हैं, दोस्तों के साथ ज़्यादा रहना चाहते हैं। इसलिए जो चाणक्य पंडित कहते हैं क्या, बाल्यावस्था क्रीड़ासक्ता। बाल्यावस्था में हर समय हर बच्चा क्रीड़ा में आसक्त रहेगा, खेलकूद में अपने दोस्तों के साथ और एवं अन्य के साथ में अन्य कई सारे खेलकूद में वह आसक्त रहता है। बाल्यावस्था क्रीड़ासक्ता और यौवन अवस्था तरुणी सक्ता। यौवन अवस्था में जब जाएंगे, युवक जब रहते हैं, तरुणी के प्रति आसक्ति रहती है, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण रहता है और उसी में वो पूरा समय गुजर जाता है। तत्पश्चात जो है पैसे के प्रति आसक्ति होती है, पैसा कमाना, घर बनाना, साम्राज्य खड़ा करना, कंपनी इधर फैक्ट्री ये सब खड़ा करना, ये सब में फंस जाते हैं। और जब एक अंतिम समय आता है जब रियलाइज करते हैं अरे ये सब में कहीं भी किसी भी जगह पे आनंद नहीं था, वो आनंद की खोज जो बचपन से चली आ रही थी कहीं समाप्त हो ही नहीं रही है। सिर्फ और सिर्फ बाद में किसी साधु संत के माध्यम से पता चलता है कि यह आनंद की खोज कहाँ खत्म होती है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के शरण में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब जाके साधु संतों की जब कृपा होती है, भगवान का जब आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन के अंतिम फेज में रियलाइज होता है कि अब क्या है, हरि ही सर्वत्र है, हरि का ही भजन जो है करना ही हमारा जीवन का ध्येय है। तब तक में आधी उम्र गुजर चुकी होती है। इसीलिए भगवान प्रहलाद महाराज कहते हैं क्या, बचपन से ही, कौमार अवस्था से ही हमें भक्ति में लगना चाहिए। कौमार अवस्था से ही भक्ति में लगना चाहिए। एक पल भी अगर हम कृष्ण को याद न करते हुए गुजार दें तो वह हमारे लिए वेस्ट है, वो पल हमारा वेस्ट हो जाएगा। जिस प्रकार कोई बिजनेसमैन बोलते हैं कि हर समय पैसे कमाने के पीछे लगे रहते हैं, हर समय चाहे कहीं इधर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, छुट्टी पे जा रहे हैं, हर मौका वो पैसे कमाने के पीछे खोजते हैं। इसी प्रकार भक्तगण हर पल भगवान श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री श्री गौर निताय, अरे श्री प्रभुपाद की जय, इन सभी भगवान के अवतारों को, भगवान के नाना प्रकार के रूप है, उनको याद करने में ही हर समय भक्तगण अपना समय गुजारते हैं। तो भगवान के कई सारे दिव्य लीलाएं हुई बाल्यावस्था में। जैसे भगवान जब यहाँ आते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं, जैसे एक लेक्चर था जिसमें भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो हमारे प्रभुपाद के वरिष्ठतम शिष्य हैं, वो जाके अटेंड किए थे। वहाँ पे वो बोल रहे थे हम सब भगवान है, एक मंत्र हमारे तरफ से है, आप यहाँ पे आके इतना फीस दे दीजिए, ये मंत्र लेके आप भी भगवान बन सकते हैं, हम सब भगवान बन जाएंगे। ऐसा एक जगह वो बोल रहे थे और बोल रहे थे कि एक मेडिटेशन से भगवान बन सकते हैं। पर भगवान कभी भी कोई भी जीव भगवान नहीं बन सकता। हर समय हम क्या हैं, भगवान के दास हैं। हर समय हम भगवान के दास थे, हैं, रहेंगे। नित्य दास जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, हम भगवान के नित्य दास ही रहेंगे। भगवान की सेवा भावना में ही हम रहेंगे, सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पे कृष्ण जो 3 दिन के होते हैं, तभी बहुत बड़ी 12 मील बताया गया है, 12 मील लंबी एक पूतना नामक राक्षसनी आती है, जिनका परिचय देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वो कौन थी, बालघातिनी। उनका स्पेशल क्वालिटी जो कहा गया है क्या थी वो, जैसे हम लोग अपने नाम के पीछे लगाते हैं डॉक्टर अविनाश मिश्रा, डॉक्टर हेमंत, है ना, डॉक्टर लगाते हैं, कोई इंजीनियर लगाते हैं, कोई प्रोफेसर लगाते हैं, तो पूतना के पीछे एडजेक्टिव क्या लगा हुआ था, बालघातिनी पूतना। तो ऐसी पूतना आती है जो हमेशा हर बच्चे को मारने में एक्सपर्ट थी, बच्चों का खून पीने में एक्सपर्ट थी, है ना। तो ऐसे पूतना आती है कृष्ण को मारने के लिए, और कृष्ण आसानी से पूतना का वध कर देते हैं।
और फिर 3 महीने के समय जब हो जाते हैं, शकटासुर असुर नामक शकट नाम के जो असुर है, जो जिनको शरीर नहीं था, वो एक बैलगाड़ी के ऊपर आके कृष्णा को दबाना चाहते हैं। उनको बस ऐसे टच करने से कृष्णा मार देते हैं। एवं कई सारे, तो अगर कोई बचपन से ही भगवान है, अगर कृष्ण बचपन से ही भगवान नहीं है, हमेशा ही वो भगवान नहीं है, तो क्या जैसे मेडिटेशन करके बने क्या? वो मेडिटेशन करने का समय ही किधर था, है ना? 3 दिन में ही कूदना आ गया, 3 दिन में क्या मेडिटेशन किया? तो भगवान हमेशा कृष्ण ही है, हमेशा वही रहेंगे, हम उनके दास हैं। कोई कभी भी भगवान नहीं बन सकता, कोई भी नहीं बन सकता। तो यह यहाँ पे अवतार बताया गया है कि भगवान जैसे नरसिंह भगवान अपने भक्त प्रहलाद को चाट करके वात्सल्य भाव का अनुभव किए, राम भगवान ने अनुभव किए, फिर कृष्ण भगवान साख्य रस का अनुभव करने के लिए आते हैं। साख्य, माधुर्य एवं प्रकार से पूर्ण 5 रस जो है, सभी का उन्होंने आस्वादन इस रूप में किए हैं। इसलिए कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं। कृष्ण जब अपने सखाओं के साथ खेलते थे तो कई बार वो गेम खेलते हुए क्या कंडीशन होती थी, जो हारेंगे, जो पार्टी हारेगी वह क्या करेगी, जीतने वाली पार्टी को अपने कंधे पे बैठा के पूरा ऐसा राउंड लगाएगा। तो कई बार कृष्ण हार जाते थे, जानबूझ के हारने की लीला करते थे, अपने भक्तों से हार जाते थे, अपने सखाओं से। और उसके बाद क्या होते थे, कृष्ण जो कि परम पुरुषोत्तम भगवान है, जो कि आदि भगवान है, गोविंदम आदि पुरुष का करके वेद शास्त्र सभी देवतागण जिनकी उपासना करते हैं, वह क्या कर रहे हैं, अभी अपने सखा को अपने कंधे पे बैठा करके पूरा ब्रज घुमा रहे हैं, अपने सखाओं की सेवा कर रहे हैं। इन्हीं सब लीलाओं को देख करके सब लोग विस्मृत हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, क्या यही कृष्ण है, यही परम पुरुषोत्तम भगवान है? इसीलिए जो है कृष्ण ये सब लीला करते हैं कि जो आचार्य के अंदर रह करके आचार्य की परंपरा में भगवान के लीलाओं को सुनेगा, वही भगवान के दिव्य रस को जान पाएगा। और इसीलिए वो श्लोक है, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं योगति तत्वतः। जो भगवान के जन्म और कर्म को दिव्य रूप से, तत्व रूप से समझेगा, वही भगवान इस भौतिक धरातल से निकल सकता है, छूट सकता है। आप सब लोग बैठ जाइए, अभी 15 मिनट बाद दर्शन खुलेगा, आराम से बैठिए गरीब पे। तो भगवान का यह अवतार इसीलिए हुआ है ताकि हम इन रम्य कथाओं को, आराम से दिव्य कथाओं को सुन सकें, जान सकें और अपने जीवन को दिव्य बना सकें। अंतिम में हम 2 पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे कि हमारी स्थिति क्या है, हमारी परिस्थिति क्या है, व्हाट इज आवर आइडेंटिटी। यहाँ पे कहा गया है, कृष्ण भगवद गीता में यहाँ पे बोल रहे हैं, सारे जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं। अंश कहा गया है हमारा, क्या है? अंश। जिस प्रकार से हमारा जैसे ये उंगली है, यह हाथ है, यह क्या है? पूर्ण शरीर का अंश है। तो अगर हमें वीकनेस फील होती है, हमें भूख लगता है, कमजोरी होती है, तो ऐसा नहीं है कि हमें ये जो उंगलियां हैं उठा करके खुद ही कुछ खाने लगेगा, खुद ही भोजन करने लगेगा। अंश अगर खुद को सेटिस्फाई करना चाहता है तो क्या करेगा? वो पूर्ण की सेवा करेगा। वो जो भी खाद्य भोजन है वो उठा करके पेट में, मुंह में डालेंगे। पेट जब संतुष्ट हो जाएगा तब पूर्ण शरीर को आनंदित होता है, पूर्ण शरीर सेटिस्फाई होता है। और एक और कहा गया एग्जाम्पल, जैसे पेड़ में हर पत्ते पत्ते को आप पानी डालते रहेंगे तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। पेड़ के हर एक को न्यूट्रिशन मिले उसके लिए क्या उपाय बताया गया है? पेड़ के जड़ में पानी देना चाहिए। उसी तरह जो भगवान के, हम सभी भगवान के अंश हैं, तो अंश होने के नाते, मतलब पार्ट एंड पार्सल होने के नाते 2 पॉइंट आते हैं, वो बताऊंगा कि हमारी क्वालिटीज क्या है और हमें करना क्या चाहिए। हमारा क्वालिटीज क्या है? भगवान के जैसी ही हमारी क्वालिटीज है। जिस प्रकार से अगर सोने का पूरा खदान है तो सोने का एक पार्ट जो होगा, अगर उसको हम टेस्ट करेंगे उसमें वही गुण होंगे जो पूरे सोना के खदान में है।
पूरे सोने के खदान को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सेम क्वालिटीज विल बी देयर इन गोल्ड माइंस एंड वन पर्टिकुलर गोल्ड। उसी तरह जो समुद्र के बारे में कहा गया, समुद्र का एक बूंद खारा है, पूरा समुद्र खारा ही रहेगा, उसको अलग से टेस्ट करने की जरूरत नहीं। इसलिए अंश होने के नाते हमारे अंदर भी भगवान के वो सारे गुण पाए जाते हैं जो कि भगवान में है। पर वो कैसा है? क्योंकि हम अंश हैं और भगवान विभु हैं। हम अंश हैं, भगवान क्या है? विभु है। विभु मतलब पूर्ण रूप में बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े मात्रा में वो उनमें वो गुण है। तो हमारे अंदर वो गुण भी अंश रूप में है, बहुत ही कम मात्रा में है, और भगवान में वह गुण बहुत ही ज़्यादा विस्तार से है। इसलिए कहा गया शास्त्र में कि एको बहुनाम यो विधाति कामाम। एको बहुनाम, हम एक है, कृष्णा बहु है। हम विभु, हम अंश हैं, भगवान विभु है। हम अनु है। अनु मतलब बहुत छोटा, विभु मतलब बड़ा। तो इस तरह से हमारी और कृष्ण की आइडेंटिटी बताई गई है। और उसके बाद हमारा कर्तव्य क्या होता है? जिस प्रकार अंश का क्या कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करना, उसी तरह हमारा भी यही कर्तव्य बताया गया है। अब हम भगवान की सेवा कई बार नहीं करते। भगवान की सेवा नहीं करने के बाद हम क्या करते हैं? फिर बाकी समाज की सेवा में लग जाते हैं। कोई समाज सेवक बन जाते हैं, कोई समाज के अन्य अन्य वर्गों की सेवा कर रहे हैं, कोई अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, भाई बंधु की सेवा कर रहे हैं। नहीं, कोई नहीं मिल रहा है, किसी के साथ नहीं जम रहा है, तो कुत्ते पाल लेते घर में, कुत्ते बिल्ली की सेवा करते रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कई बार कहा करते थे, इफ यू विल नॉट सर्व गॉड, GOD गॉड, देन यू विल एंड अप सर्विंग DOG डॉग। भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो इसी भौतिक जगत में अन्य कई सारे चीजों की हमें सेवा करनी होगी, क्योंकि सेवा करना जीवात्मा का धर्म है। आप अपने जीवन में झांक करके देखिए, कोई भी सेक्शन का व्यक्ति होगा, ही विल बी हैंकरिंग फॉर 2 थिंग्स। हर जीवात्मा 2 चीज के लिए हमेशा देखते रहता है, ढूंढते रहता है। क्या है वो 2 चीज? सबसे पहला प्रेम। हर एक जीवात्मा को प्रेम चाहिए, और प्रेम अनुभव करना चाहता है कहीं ना तो कहीं से, कहीं ना तो किसी दिशा से। कहीं बचपन से हुआ प्रेम माता पिता में देखता है, बाद में मित्रगणों में वो देखता है, तत्पश्चात अपने सहपाठिनी में, और इसके बाद फिर अपने बच्चों में। तो पूरा जीवन हर समय हम प्रेम ही ढूंढ रहे हैं। अब प्रेम करने के जरिए हम क्या करते हैं? प्रेम करने, दिखाने का, प्रेम व्यक्त करने का क्या रास्ता है? सेवा करना। माता और पुत्र का जो रिश्ता होता है, ऐसा नहीं होता है कि आई लव माई चिल्ड्रन बट आई, उसका कुछ नहीं करती है ना, तो वो व्यक्त नहीं करती है, वो बोलती नहीं है, पर क्या होती है? वो सेवा करती रहती है अपने बच्चों की। वो नित्य सेवा करते रहते हैं, हमेशा संलग्न रहते हैं सेवा में। इसलिए इसी प्रकार से वो अपना प्रेम दर्शाते हैं। इसीलिए जो भगवान के कई सारे भक्तगण हुए हैं, वह भगवान की सेवा करते हैं। जैसे कई सारे जो आचार्य हुए हैं, गोस्वामीगण जो हुए हैं, वह नित्य रूप से भगवान का सेवा करते थे, रोज ड्रेसिंग करते थे भगवान के लिए। खुद भी खाने को कुछ नहीं होता था, पर भगवान से के लिए भिक्षाटन करके लाएंगे और वही फिर भोग लगा के खाते थे। तो सनातन गोस्वामी की एक ऐसी कथा आती है, सनातन गोस्वामी हर जगह जाके भिक्षा मांग के लाते थे, तो उसको मधुकरी बोलते हैं। मधुकरी करके लाते थे भगवान को, खुद भी खाते थे और भगवान को भी भोग लगाते थे। तो जो मधुकरी मिलता था वो भोग लगाते थे। तो एक बार जो भगवान कृष्ण है, उनको प्रकट होके वो बोलते हैं, क्योंकि उनको ब्रज में, वृंदावन में रह रहे थे, तो हमेशा मधुकरी में क्या मिलता था? रोटियां। हमेशा रोटियां मिलती थी, वो भी रूखी सूखी होती थी। तो भगवान एक बार प्रकट होके बोल ही दिए, क्या बोले कि थोड़ा कभी कभी थोड़ा नमक वगैरह भी दे दिया करो, रूखी सूखी रोटी अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम भगवान के साथ मूर्ति समझते हैं भगवान को ऐसा संबंध रखते हैं, पर भगवान स्वयं यशोदानंदन खड़े हैं वहाँ पे, और प्रेम से, भक्ति भावना से अगर हम भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान वो ग्रहण करते हैं।
और फिर भगवान सनातन गोस्वामी को प्रकट होकर बोले कि थोड़ा मिर्ची, थोड़ा नमक, कुछ ऐसा भी दे दिया करो, थोड़ा टेस्ट आएगा, इसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। तो ऐसा संबंध उनके साथ होता था। पर सनातन गोस्वामी क्या बोले, मैं आप जो भी मैं भिक्षा मांग के लाता हूँ उसी में जो होता है मैं आपको देता हूँ। अभी आप अगर इसमें और भी कुछ डिमांड करेंगे तो मैं कैसे आपकी मनोकामना पूर्ण कर पाऊंगा। तो आपको जितना मिल रहा है उतना ही खाइए, लगे तो आपको नहीं पसंद आ रहा है किसी राजा के घर में चले जाइए, है ना, वहाँ पे आप कुछ खा लीजिए। तो भक्त और भगवान का ऐसा सुंदर आदान प्रदान होता था जिसमें भक्त जो भी भोग लगा रहे हैं भगवान उसको रेस्पॉन्ड करते थे, फीडबैक भी देते थे कि भाई ऐसा ऐसा है। पर हम जो जीवात्मा है हमारा इस भौतिक धरातल पे इतना ज़्यादा हम इसमें माया में, भौतिक कार्य बंधन में, ग्राम्य कथा में फंस गए हैं कि हम भगवान को कभी याद ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए आचार्यगण एक सरल उपाय बताए हैं भगवान को याद करने का। क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं हम अंश हैं भगवान के, भगवान की सेवा करनी है तो कैसे सेवा करेंगे? हमें अपना जॉब भी तो करना है, अपना जॉब करना है, काम करना है, घर पालना है, तो कैसे करेंगे? कृष्णा अर्जुन को यह रास्ता बताते हैं, माम अनुस्मरम युद्धे च। क्या बोलते हैं कृष्णा? तस्मात् सर्वेषु कालेषु, ये श्लोक में बोलते हैं आप अपने सभी काल में अपने कार्य में लगे रहिए, पर साथ ही साथ भगवान को अनुस्मरण करते रहिए, याद करते रहिए। हमें हमेशा यह ध्यान रखना है कि भगवान की कृपा से ही जो हो रहा है हमारे जीवन में हो रहा है। भगवान की कृपा कटाक्ष हमारे ऊपर से उठ गई तो हम किसी कार्य के नहीं रहेंगे। कई सारे बाहर मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, यू कैन डू इट। आप अगर मन में ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो, कोई भी कार्य तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है, सब कार्य कर सकते हो, ठीक है कर लेंगे। पर बैक ऑफ द थिंग हमें ये देखना होगा कि भगवान का आशीर्वाद उसमें चाहिए। भगवद गीता में 5 चीजें बताई गई है हमारे सक्सेस के लिए। 5 things are responsible for our success। क्या है वो 5 चीजें? हमारा सिर्फ मेहनत नहीं है, हमारा मेहनत उसमें से सिर्फ एक पार्ट है। हमारा मेहनत, हमारी इंद्रियां, समय और जगह, और 5वां जो है भगवान की कृपा। 18वें अध्याय के 14th श्लोक में यह बताया गया, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी कोई कितना भी मेहनत करते रहे सक्सेसफुल नहीं होगा। मेहनत तो कई लोग करते हैं, चोर भी बहुत मेहनत करता है चोरी करने में बहुत मेहनत करता है। तो मेहनत ही करते रहने से सफलता नहीं होती, सफलता का वही नहीं बताया गया है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी सक्सेसफुल नहीं होगी। और उसके बाद जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तब हमें हमारा क्या कर्तव्य बनता है? अपनी कृतज्ञतावश हम अपने भगवान भगवद गीता में बोलते हैं अपने कार्य का कुछ अंश भगवान को वापस समर्पित करना चाहिए, तभी वह शुद्ध होगा। जैसे मंदिरों में, अन्य अन्य जगहों पे कुछ हमें दान करना चाहिए, जिसके कारण क्या होगा, हमारा धनराशि जो हमने कई सारे माध्यम से कमाए हैं वो अशुद्ध हो सकता है, पर जब हम भगवान को दान करते हैं वह शुद्ध हो जाता है, भगवान उसको शुद्ध कर देते हैं। और अंत में एक बताना चाहूँगा कि अंत में तात्पर्य में लिखा है यह सभी एक ही अद्वितीय भगवान की विविधता का प्रतीक है, उनका अंश है। तो भगवान के बारे में यहाँ पे एक बहुत बड़ा गुण बताया गया है। भगवान कृष्ण जो है अद्वितीय है, उनके जैसा और कोई नहीं है। कई बार कृष्ण को लोग सर्वोपरि नहीं मानते हैं, विष्णु को सर्वोपरि मानते हैं। विष्णु से सभी अवतार आए हैं, ठीक है, विष्णु से आए हैं, पर विष्णु भी आए हैं। उन विष्णु के बारे में 3 विष्णु का स्वरूप बताए गए हैं। कौन से है वो? हमारे हृदय में जो परमात्मा के रूप में रहते हैं चतुर्भुज रूप में, वह है शिरोदक्षाई विष्णु, उसके बाद गर्भोदक्षाई विष्णु और कारणोदक्षाई विष्णु। यह 3 विष्णु के रूप में, यह सभी कृष्ण से आए हैं। जब हम भगवद गीता को पढ़ेंगे
अन्य ग्रंथों को पढ़ेंगे तब इससे हमें पता चलेगा। कृष्ण भगवद्गीता में कई सारे श्लोकों में बोलते हैं कि मैं ही सर्वोपरि हूँ। मत्ता परतरम न अन्य किंचित अस्ति धनंजय, मेरे ऊपर, मेरे अलावा, मेरे बराबर कोई नहीं है। तो इसका सबूत देते हुए भगवान जब यहाँ पे प्रकट हुए थे 4 बार, 5 बार भगवान ने विश्व रूप दिखाए थे अपनी पूरे लीलावर में। तो प्रथम बार जब माता यशोदा अपने छोटे से बच्चे को, जो अभी हार्डली कुछ साल का था, उनको दूध पिला रही होती है, तब भगवान का दांत देखने के लिए, नया नया जो दांत आया था भगवान को, वो देखने के लिए भगवान का मुख खोलती है। तब यशोदा अंदर क्या देखती है? पूरा विश्व वहां पे समाया हुआ है। पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, सब के सब भगवान के मुख में वह पाती है। हरे कृष्णा। श्रील राधा मदन मोहन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। दूसरी बार जब भगवान मिट्टी खाते हैं, मृदु भक्षण लीला जब करते हैं, तब यशोदा माता उनके मुख में पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का दर्शन पाती है। तीसरी बार जब ये दुर्योधन की सभा में जब जाते हैं, भगवान शांति दूत बनकर जब जाते हैं, शांति दूत बन के जाते हैं, वो चौथा आता है। उसके पहले जब जरासंध से युद्ध होता है 18 बार, है ना, उसी दौरान भी, युद्ध के दौरान भी वर्णन आता है कि वहां पे भी भगवान विश्व रूप दिखाते हैं। उतना बड़ा नहीं, पर ऐसा छोटा विश्व रूप दिखाते हैं जिसमें भगवान, सारी शक्तियां भगवान के अंदर है, सारी शक्तियां, वो सारे शक्तियों का संकलन जो है भगवान के अंदर है, वह रूप जरासंध को दिखाते हैं। उसके बाद चौथी बार दुर्योधन को जो सभा में विश्व रूप दिखाया गया है, और 5वीं बार भगवद गीता में जब 11वें अध्याय में अर्जुन को विश्व रूप दिखाते हैं, तब अर्जुन बोलते हैं कि मैं इस रूप से बहुत भयभीत हो गया हूँ, इसका न कहीं अंत है, न शुरुआत है, न मध्य है, ये बहुत ही विकराल और बहुत भय कराने वाला रूप है, आप अपना सौम्य रूप दिखाइए, सुशील रूप दिखाइए। तब वही कृष्ण जिनसे विश्व रूप निकला था, वह उसको ढक देते हैं और फिर क्या करते हैं? विष्णु रूप दिखाते हैं। वहां पे भी वर्णन आता है कृष्ण से विष्णु आए, और फिर बाद में कृष्ण वापस अपने द्विभुज रूप में आ जाते हैं। तो इस तरह से भगवान हर पल, उनके पूरी हर लीला में यही दर्शाना चाहे कि मैं ही हूँ, वो सर्वोपरि भगवान जो कि शरण लेना चाहिए योग्य है, जिनके शरण हमें जाना चाहिए। और हम उनके ही अंश होने के नाते हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम उनके शरण में जाएं, उनके पास जाएं, उनको नतमस्तक हों और अपनी सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छा उनसे मांगे। भगवान हमारे परम पिता है, पिता होने के नाते उन सभी को ज़रूर पूरा करेंगे। और उनके पास जाने का रास्ता क्या है? श्री श्री राधा मदन मोहन, जो कि संबंध विग्रह कहे गए हैं, जिससे जो भगवान से हमारा संबंध जोड़ते हैं। जयताम सुरतो पंगु, आप ही बोलिए। मम मंदिर गत मते गति, मत सर्वस्य पदाम्बोजो, श्री श्री राधा मदन मोहनो। तो भगवान से संबंध जोड़ने का मत सर्वस्व पदाम्बोजो, हमारा सर्वस्व भगवान को न्यौछावर करने का जो तरीका है, जो माध्यम है, जिस रूप में भगवान प्रकट होते हैं उनसे संबंध जोड़ने का रूप में, वह है श्री श्री राधा मदन मोहन। हम उनके प्रांगण में अपने आप को नित्य सेवक मान के, उनका दास मान के उनके सामने जाना चाहिए कि हे भगवान, मैं आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ, जो भी त्रुटि हुई हो माफ करिए। और सिर्फ आपका आचार्यगण यही 2 प्रार्थनाएं हमेशा भगवान से किए हैं, वही हमें दोहराने का प्रयास करना चाहिए। कि पहला क्या? कभी भी आपका विस्मरण ना हो, हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन मंत्रों का हमेशा जाप करते हुए आपका स्मरण हमेशा बने रहे। और दूसरा, कभी भी भक्तों के संग से हम दूर न हो, यही प्रार्थना हमें भी भगवान के सामने दोहराना चाहिए। इसी में सब कवर हो जाएगा, जितनी भी हमारी प्रार्थना है सब इसमें कवर हो जाएगी। तो आज का सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं।
मैंने आज के सत्र में 2-3 पॉइंट्स के ऊपर चर्चा की है। स्टार्टिंग में भगवान के अवतार जो हुए हैं उसके ऊपर चर्चा की, चैतन्य महाप्रभु कौन है उसके ऊपर चर्चा की है, हम जीवात्मा होने के नाते हमारा क्या क्वालिटीज़ है, क्या गुण है, कैसे हमें रहना चाहिए, वो सब चर्चा की है। और उसके बाद में अंत में हमारा कैसे भगवान को शरण जाना चाहिए उसके बारे में हमने चर्चा की। तो ये हम समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।